आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक हर्ष की बात सामने आ रही है और यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी सप्ताह चुन रही है। आपको भी बता दें कि ये 20 जनवरी वो दिन है जिस दिन जेपी नड्डा अपने 6 साल पूरे कर लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए। महत्वपूर्ण बात यह है कि नितिन नवीन, जिनका अभी लगभग 15 से 20 दिन पहले एक तरह से राज्याभिषेक हुआ है, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बिहार से आते हैं। सिर्फ 45 साल के हैं नितिन नवीन। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का मन बना लिया है और इसके बारे में कल ही दिल्ली में औपचारिक घोषणा भी हो चुकी है। पूरा एक कार्यक्रम है चुनावी, वो घोषित कर दिया गया है कि 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया को अंजाम देने जा रही है। माना जा रहा है कि अभी तक जिस तरह से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में लगभग 1.5 साल का समय निरंतर बीत गया, लेकिन आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं और जो कार्यक्रम तय हुआ है उसके अनुसार 19 जनवरी को नितिन नवीन अपने 10 सेटों का एक नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रस्तावक के तौर पर शामिल रहेंगे। पार्टी के अन्य दिग्गज नेता जिसमें अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, तमाम लोग भी नामांकन का जो सेट है सब में अलग अलग जगह दी जा रही है। इसके अलावा देश के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री काबिज हैं, तो मुख्यमंत्रियों के महत्व को देखते हुए कुछ नामांकनों में मुख्यमंत्रियों के भी नामांकन और प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर और नाम शामिल है। बहरहाल जेपी नड्डा, जिन्होंने 20 जनवरी 2020 को अपना कार्यकाल शुरू किया था, वो 20 जनवरी 2026 को संभवतः रिटायर हो जाएंगे, जैसी की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही हैं। तो यह खुशी की बात है कि लगभग 1.5 साल से निरंतर भारतीय जनता पार्टी कभी बिहार चुनाव की वजह से, कभी महाराष्ट्र के चुनाव की वजह से लगातार अपने अध्यक्ष का चयन नहीं कर पा रही थी। आखिर उसके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं और बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 जनवरी को मिलने जा रहा है। अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं, नितिन नवीन इकलौता नाम है, इसलिए माना जा रहा है कि उनका इकलौता नामांकन पत्र जमा होगा, वही फाइनल हो जाएगा और हो सकता है कि उसी दिन शाम को औपचारिक घोषणा भी हो जाए, या फिर जो शेड्यूल है कि 20 तारीख को औपचारिक ऐलान होना है तो 20 तारीख होगा। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए नए अध्यक्ष का इंतजार अब खत्म होने आ रहा है। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने नए मुकुट की तैयारियां पूरी कर ली है, यानी नितिन नवीन को पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, तो कांग्रेस भी क्यों पीछे रहती। हालांकि इस साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कहीं चुनाव का दूर दराज तक कुछ ऐसा मौका नहीं नजर आ रहा। सिर्फ नगर निगम के चुनाव है जो कि 1 साल के अंदर होने की संभावना है। उसको देखते हुए शायद कांग्रेस भी छत्तीसगढ़ राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में चिंतन करने लग गई है। जी हाँ दोस्तों, भूपेश बघेल के बाद मोहन मरकाम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लगभग 3 साल तक वो अपनी जिम्मेदारी को संभालते रहे। अब पिछले 2 सालों से दीपक बैज, जो कि विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा दीपक बैज संभाल रहे हैं, अभी भी संभाले हुए हैं। और जिस तरह की दिल्ली में जो हरकतें नजर आ रही है, हरकतें इन द सेंस जो घटनाक्रम नजर आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दीपक बैज के लिए भी अब जो है पद छोड़ने का वक्त आ चुका है। किसी समय कांग्रेस के एटीएम कहे जाने वाले भूपेश बघेल आज भी दिल्ली दरबार में सबसे अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनका नाम ही काफी है। और भूपेश बघेल की शायद कहीं ना कहीं ऐसी कोई चाहत है कि वो छत्तीसगढ़ में नया नेतृत्व चाहते हैं। जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें भूपेश बघेल दोबारा स्टेट प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन कौन होगा उनके जगह नया अध्यक्ष, बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है। तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया नेता चुनने की तैयारी कर ली है, एक चर्चा कांग्रेस में भी शुरू हो गई है। अब वो चर्चा है कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का अगला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। इस सवाल के जवाब में जो 2-3 नाम सामने आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नाम है टी.एस. बाबा का। 2018 के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और 5 साल तक सरकार को चलाने वालों में भूपेश बघेल के साथ जो सबसे बड़ा नाम था वो टी.एस. बाबा का ही था, जिनको आखिरी के 6 महीनों में उप मुख्यमंत्री भी बना दिया गया था। क्योंकि 2.5 साल का जो मामला चल रहा था, चर्चा में था, खुल के कभी सामने आया भी नहीं और अपनी जबान से कभी टी.एस. बाबा ने उस बात का जिक्र भी नहीं किया। लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है, चर्चाएं हवा में नहीं चला करती। जब तक कहीं कोई आग नहीं लगी होती तब तक कहीं कोई धुआं नहीं निकलता। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हुई होगी, तभी 2.5 साल का फार्मूला चर्चा में रहा है, जैसा कि आज कर्नाटक में चल रहा है। डी.के. शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच में कमोबेश वही स्थिति चल रही है जैसी कि भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव के बीच में अब से 2.5 साल 3 साल पहले चल रही थी। आखिरकार छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार तो चली गई, कर्नाटक में क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल राजनीति से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले टी.एस. बाबा ने अपने रिटायरमेंट को वापस ले लिया और उन्होंने कहा कि मैं तंदुरुस्त हूं और आगे भी कांग्रेस को नेतृत्व दे सकता हूं। और कहीं ना कहीं दबी जबान से उन्होंने, जब उनसे कैमरे के सामने पूछा गया तो उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि यदि हाईकमान चाहेगा तो वो इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए भी तैयार है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। 2028 में विधानसभा का चुनाव भी है, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के लिए आप तैयार हैं अगर पार्टी जिम्मेदारी देती तो? हाँ, क्यों नहीं, तैयार रहेंगे। अगर पार्टी जवाबदारी देगी तो जरूर उसको निभाएंगे। देखिए, ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो भी निर्णय करेगा हम सब तैयार हैं। देखिए, पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगा
हम सब उसके साथ हैं। तो देखा जाए 2.5 साल के फार्मूले का लागू नहीं हो पाना और मुख्यमंत्री नहीं बन पाने की कसक लिए टीएस बाबा को क्या कांग्रेस का हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देगा और उनके नेतृत्व में कांग्रेस क्या करती है, तो जिम्मेदारी मिलने के बाद का सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उनको कांग्रेस हाईकमान जिम्मेदारी देगा। अब चलिए बात करते हैं एक और नाम की, जो दूसरे दावेदार हैं, उनका नाम है उमेश पटेल। खरसिया से लगातार तीसरी बार विधायक बने उमेश पटेल कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के बेटे हैं। दरबा घाटी का मामला किसी छुपा नहीं है। 2013 में जिस तरह 30-32 कांग्रेस के नेता नक्सलियों से घिर कर मारे गए थे, उसको सभी लोग जानते हैं। और उस घटना के बाद उमेश पटेल को राजनीति में आना पड़ा, क्योंकि उनके पिता के साथ साथ उनके बड़े भाई दिनेश पटेल की भी उस घटना में हत्या हो गई थी। तब न चाहते हुए भी उमेश पटेल को राजनीति में आना पड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई बार जब उनके चुनाव प्रचार में आए थे उमेश पटेल के विधानसभा चुनाव के दौरान, तब उन्होंने उनकी काफी तारीफ की थी। और ये कहा जाए कि दो लोगों की कुर्बानी ने, मतलब स्वर्गीय नंद कुमार पटेल और उनके बेटे की कुर्बानी ने कहीं न कहीं गांधी परिवार और पटेल परिवार को काफी करीब कर दिया था। और राहुल गांधी ने उमेश पटेल को युवाओं का एक आइडल मॉडल भी बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बहरहाल अब बात चल रही है नया प्रदेश अध्यक्ष क्या उमेश पटेल को बनाया जा सकता है। 3 बार के विधायक हैं, गांधी परिवार से बहुत करीबी हैं और युवा भी हैं। एक तरफ दोनों में यदि कंपेयर करें टीएस बाबा में और उमेश पटेल में, तो टीएस बाबा जिनकी उम्र 70 प्लस है, 75 के आसपास है, और उनके मुकाबले उमेश पटेल जो लगभग 45 से 50 के आसपास के होंगे ऐसा लग रहा है। तो एक युवा नेतृत्व जो हमेशा से युवाओं की पसंद भी रहा है, क्या उमेश पटेल को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि इस सवाल का जवाब तो कांग्रेस हाईकमान ही दे सकता है। लेकिन दिल्ली दरबार में अभी 26 और 27 दिसंबर को एक जो बैठक हुई थी, जिसके बाद मनरेगा का विचार सामने आया। मनरेगा का विचार इन द सेंस जो मनरेगा का नाम बदला गया है उसका राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करना, ये उसी बैठक में तय हुआ था। और उस समय जो बातें हुई उसमें से एक सवाल ये भी आया था, क्यों ना छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भी बदल लिया जाए। कुछ न कुछ ऐसी चर्चा चली। शायद इसी वजह से आजकल दीपक बैज का जो मन है वो राजधानी रायपुर में नहीं लग रहा है। वो ज्यादा समय आजकल अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में बिता रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस हाईकमान का क्या निर्णय होता है उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, यानी कि कौन बनेगा पीसीसी छत्तीसगढ़ का अगला अध्यक्ष। इस सवाल के जवाब के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप बने रहिए न्यूज T20 के साथ। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदले जाने की जो संभावना है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राज्याभिषेक से जुड़ी खबरें आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय देना न भूलें। खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।